है, चाहे लगा लो तेल चमेली का, चाहे लगा लो सेंट, अंत समय में खुल जाएंगे सबके तंबू टेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, लेडीज हो या जेंट्स, कर्नल हो या लेफ्टिनेंट, अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, जो आया है वो जाएगा। तू करता तो बहुत ही बहुत पछताएगा, मुट्ठी बांध के आया है हाथ पसारे। कहाँ ज्ञान आया? शमशान में। और जैसे ही वहां से आया, नहाया धोया, तो पानी के साथ साथ ज्ञान भी बह गया। जिसका ज्ञान टिकेगा, जिसका ज्ञान टिकेगा, उसी को सच्चा आनंद मिलेगा। और ध्यान दीजिए, चौथा अवसर कब आता है? जब हम गर्भ में होते हैं। 7वें महीने का जो गर्भ होता है, उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। वो कहता है, प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो। बड़ा ज्ञानी हो जाता है, 7वें महीने का गर्भ है, उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। 7वें महीने के गर्भ, कोई भी रहे हो, कोई समाज का है, कौन जात का है, कोई भी हो, 7वें महीने का जो गर्भ होगा उसके हाथ जुड़ जाते हैं। ऐसा हजारों साल पहले भागवत में रामायण ने बताया है। और आज ये बात विज्ञान सिद्ध कर देता है, सोनोग्राफी के माध्यम से। 7वें महीने का जो गर्भ है, उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। कहता, प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं आपकी सेवा करूंगा। बड़ा ज्ञानी हो जाता है, हजारों जन्म उसको याद आ जाते हैं, हजारों जन्म उसको याद आ जाते हैं। प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो। बड़ा ज्ञानी हो गया। लेकिन जैसे ही प्रसूति की वायु से बाहर आया, सब ज्ञान को भूल गया और अज्ञान के कारण रोने लगा। सब बधाई दे रहे हैं, लल्ला भयो है लल्ला, और जिसका जन्म हुआ वो रो रहा है। बाबा ने कहा है इस विषय में, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसी, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसी हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जीवन में 4 अवसर पर ज्ञान आता है, और जिसका ज्ञान टिकेगा उसी को आनंद मिलेगा। और आनंद किसको मिलेगा? जिसको दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। हमने रात में सपना देखा,
वैष्णो देवी के दरबार में गए, माता जी के दर्शन किए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, हमने दर्शन किए माता जी के सपने में, ठीक है। अभी ये वो साधारण दर्शन, और अभी हम कलश यात्रा में गए, माँ जगदम्बा के दरबार में, गणेश जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, मूर्ति में हमने भगवान के दर्शन किए। ध्यान देना, मूर्ति में भगवान के दर्शन किए, तभी तो हाथ जोड़े नरित फोड़े, मूर्ति में परमात्मा। ये कौन सा दर्शन हुआ? मध्यम दर्शन। और वो दर्शन कौन सा जो आनंद दे देवे, कि जब हम अम्बे मैया के मंदिर में गए और जब बाहर आए तो जो भी स्त्री कन्या दिखाई दी उसमें जगदम्बा नजर आने लगी। दृष्टि ऐसी हो जाए कि सब में मेरा परमात्मा है, तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा है, चंद्र की जय। हरि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। सब में मेरा परमात्मा है, ये भाव। देखिए भागवत का अर्थ क्या है? भगवान से मिलने मिलाने का नाम, इसी का नाम भागवत है। भगवान से मिलने मिलाने का साधन, इसी का नाम भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की जय। नारायण हरि। अज्ञानी स्त्री पुरुष सबके लिए हो, ऐसे ग्रंथ की मैं रचना करूं तो श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत के रचना का विचार मन में आया। इसको लिखेगा कौन? तो गणेश जी को याद, केवल गणेश जी भगवान की जय। क्या बात है, कंजूसी, बोल गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी को वंदन किया है। प्रणम्य शिरसा देवम्
विनायकम् भक्तावासं स्मृष्य भक्तावासं स्मृ नित्यं मायुष्कामासिद्धिये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं मुद्रिकाक्षं गजवक्त्रचतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विष्णुमेव च सप्तमं लिङ्गराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नमं भालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। बोल गणेश जी भगवान की। हाँ जय हो। गणेश जी प्रकट हो गए हैं। राधे गणेश जी प्रकट हो गए हैं। कहो व्यास मुझे किसने याद किया है? ओम गम गणपते नमः। गणेश जी विघ्न विनाशक है। नारायण हरि आपके जीवन में कोई कार्य यदि सिद्ध नहीं हो रहा है, आप गणेश जी का स्मरण करिए। सुबह दोपहर शाम गणेश जी के 12 नाम बोलिए। कैसा भी कार्य हो सिद्ध होगा ही। कहते ना हमारे काम में बहुत मोड़ आ रही है, विघ्न आ रहे हैं। ये गणेश जी के 12 नाम से गणेश जी पे दुर्वा दुबड़ी हरारी वो चढ़ाइए। अब कैसा भी कार्य हो 6 महीने में आपको सफलता मिल जाएगी। और 6 महीने में सफलता नहीं मिलेगी ना तो संवत्सरेण सिद्धिं च लब्धेनात्र संशय। साल भर में तो सफलता मिली जाएगी। तो गणेश जी से कहा प्रभु आप विघ्न विनाशक है, आप कृपा कीजिए। श्रीमद् भागवत की रचना करनी है, इसको कौन लिखेगा? गणेश जी मुस्कुराए कहने लगे मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी शर्त है मैं खाली नहीं बैठूंगा। मैं खाली नहीं बैठूंगा। ऐसा गणेश जी ने क्यों कहा? गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और चूहे को ध्यान से देखना, चूहे का मुंह कभी बंद नहीं रहता, गुजुर 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 चालू ही रहता है। तो गणेश जी का वाहन चूहा है। और चूहे का अर्थ है नित्य निरंतर उद्योग। जो नित्य निरंतर उद्योग करेगा रिद्धि सिद्धि उसकी दासी बनेगी। इसलिए जीवन में सफलता चाहते हो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। बाबा ने कहा है सकल सकल
बोले गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी का वाहन है चूहा, और चूहा ये सिखाता है नित्य निरंतर उद्योग करो, परिश्रम करो, सफलता जरूर मिलेगी। और ध्यान दीजिए, चूहा न्याय का भी प्रतीक है। कपड़ा चाहे 50 रुपए मीटर का हो, चाहे 5000 रुपए मीटर का हो, काम में उतरने का। कपड़ा चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कोई मतलब नहीं, काम को उतरने का है। तो ध्यान दीजिए, चूहे का अर्थ है नित्य निरंतर उद्योग। तो गणेश जी ने कहा मैं भागवत लिखूंगा, आपको भागवत बोलते जाना होगा, पर खाली नहीं बैठना। व्यास जी महाराज भागवत बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। और 100 श्लोक होने के बाद में गणेश जी महाराज एक ऐसा कूट श्लोक बोल देते जिससे कि गणेश जी को भी विचार करने में समय लग जाता। और इस तरह से भागवत की रचना ही। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय।